हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी का आज की सुबह में प्रार्थना में मैं वेलकम करती हूँ। आज की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभी लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आज आपको आशीष करेंगे, ब्लेस करेंगे, उन्नति में चलाएंगे। ये मेरा डिक्लेरेशन है आपके लिए कि आप बरकतों में बदल जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत बड़े अद्भुत काम होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक अद्भुत काम करेंगे। प्रियो, आइए आज के वचन में जो प्रभु परमेश्वर पिता ने हमारे जीवनों में जो एक शब्द दिया है, बीज दिया है, मैं आप सभी तक बोना चाहती हूँ। आपके बीच में उस वचन को रखना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन से मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। उसके बाद में मैं आप सभी के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आइए हम देखते हैं याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसका वचन नंबर 15 में हम देखेंगे। लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। प्रियो, यहाँ एक वचन जो याकूब अपनी पत्री में लिखता है, यदि आपको विश्वास है प्रियो, और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके निकटता में आए हैं और विश्वास के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अंदर विश्वास को रख करके प्रभु यीशु मसीह से निवेदन कर रहे हैं अपनी बीमारी के लिए, अपने दर्द के लिए, तकलीफ के लिए, कमी घटी के लिए, तो वचन में लिखा है विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा। सो मैं आज की सुबह में आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ प्रियो, बताना चाहती हूँ, एक उत्साह से, एक नए बल से प्रभु यीशु मसीह आपको भरना चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, यदि तू मुझ पर विश्वास करता है और यदि विश्वास के द्वारा प्रार्थना में जो कुछ भी तू मांगता है, तेरे लाइफ में वो हो जाएगा। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में विश्वास को देखना चाहते हैं। क्या आपके जीवन में राई के दाने के जितना आपके मन में, आपके प्राण में, आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास है? यदि आपने उस राई के दाने के जितना भी विश्वास किया प्रभु पर, और विश्वास के द्वारा आपने प्रार्थनाएं करना शुरू किया अपने हर विषय के लिए, तो प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करेंगे। आप हर क्षेत्र में बरकतों में बदलेंगे। जिस विषय पर आप रोते हैं और विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं, वही विषय आपके जीवन में पूरा होगा। और लिखा है कि यदि उसने पाप भी किए हो तो क्षमा हो जाएंगे। आज की सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आप पाप में हो, संघर्ष में हो, गुनाह में हो, और आपने अभी तक कोई पाप ऐसा है जो आपको सता रहा है, आप संघर्ष कर रहे हो, उन पापों से छूटने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपसे होता नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ये विश्वास लेकर आओ कि मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा और मैं प्रभु से मांगूंगा तो प्रभु मेरे जीवन से हर प्रकार के पापों को क्षमा कर देगा, हटा देगा, और वो मुझे एक पवित्र जीवन जीने के लिए अगुवाई करेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए आपको विश्वास करना होगा। जिस तरह से उस स्त्री ने विश्वास किया जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, जिस तरह से उस लंगड़े भिखारी ने पतरस और यूहन्ना ने बोला और उसने जो विश्वास के द्वारा उसको फॉलो किया और वो उछल कूद कर चल पड़ा। प्रियो, हम देखते हैं जिस तरह से विश्वास के द्वारा अब्राहम के जीवन में बड़ी आशीष को देखते हैं। उन्होंने अब जब सारा की गर्भ मरी हुई अवस्था में थी, उस वक्त प्रभु ने, जहां पर असंभव चीजें थी, कोई उम्मीद नहीं रह गई थी, वहां पर परमेश्वर ने नाउम्मीदी में एक उम्मीद दी, आशा की किरण दी और उन्हें एक संतान से ब्लेस किया। जिस तरह से हन्ना टूट चुकी थी, लेकिन विश्वास के द्वारा वो गिड़गिड़ाई प्रभु के समीप और अपने हृदय में एक मन्नत को माना। विश्वास के द्वारा उसने मन्नत को माना और सचमुच परमेश्वर ने उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार किया। हम आप देखते हैं बहुत सारे उदाहरण बाइबल में दिए हैं। हाजिरा जो है विश्वास के द्वारा जंगल में जब वो भटक रही थी और वो प्रार्थना में गिड़गिड़ाई और रोई और उसके बेटे के लिए एक सोता फूट पड़ा, यानी उसका बेटा
प्यास से तड़प रहा था, उस वक्त उसने विश्वास के साथ गुहार लगाई परमेश्वर के समीप, चिल्लाई उस रेगिस्तान में, प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसके बच्चे के लिए जल को उत्पन्न कर दिया, पानी दिया, झरना फूट निकला। प्रियो, आपके लिए भी वो हर चीज जिसमें आपको असंभव लगता है, चीजें आसान हो जाएंगी। मैं आप सभी को बताना चाहते हैं, अब आप विश्वास में यदि आगे बढ़ रहे हैं, मरियम और मार्था के जीवन में भी हम देखते हैं, उन्होंने विश्वास के द्वारा अपने भाई जो 4 दिन का मरा लाजर प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। क्या आप भी अपनी परिस्थितियों में निराश हैं? आपके ऐसे काम जो मरे पड़े हैं, आपके ऐसे बिजनेस जो बंद पड़े हैं, आपके जीवन में बीमारियों ने घेर लिया, आपके अंग नष्ट हो रहे हैं, तो आइए आज की सुबह के में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। आज के वचन को अपने हृदय में लो और विश्वास के साथ प्रभु के समीप आज हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं करना शुरू करो। आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू होंगी, आपके वो अंग जो बिगड़ चुके हैं नए हो जाएंगे, आपके जीवन में जिस क्षेत्र में आप हारे हो सफलता में बदल जाओगे। क्योंकि बहुत सारे उदाहरण बाइबल में है, यदि आप बाइबल का अध्ययन करो तो आपको पता लगेगा कि सचमुच विश्वास के द्वारा परमेश्वर के बेटे बेटियों ने कितनी बड़ी बड़ी आशीषों को पाया है। आप भी उन आशीषों को पा सकते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए अपने आप को पवित्र करें, विश्वास करें और प्रभु के समीप आए, उसके वचन पर भरोसा करें। और आपको ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन में इन क्षेत्रों में इन विषयों पर हाथ बढ़ाएंगे। सो मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप ब्लेस हुए होंगे। विश्वास के द्वारा आपका हर एक रोग ठीक होगा और यदि आपने पाप किए होंगे वो भी साथ में क्षमा होंगे। सो आइए हमारे साथ मिलके हर एक भाई बहन विश्वास में मेंटेन होकर प्रार्थना में शामिल हो जाए। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे अब्बा, मेरे यीशु पिता, आपको कोटि कोटि नमन करते हैं मेरे अब्बा, तेरे उपकारों के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे दिलों में हमारे मनों में राज्य करने वाले प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सारी रात संभाला है प्रभु, एक नई सुबह दिया प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं जीवितों की पृथ्वी पर हम सभियों को चलाने के लिए प्रभु यीशु पिता, आपको कोटि कोटि नमन। मेरे प्रभु मैं घटूं, मेरा यीशु आप मुझ में बढ़ जाएं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपसे प्रभु, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा आपको जलाल देते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे उस दलदल से सत्यानाश के गड्ढे से निकाला। प्रभु हम धन्यवाद करते कि जब हमने प्रभु यीशु आपके समीप विश्वास के द्वारा आपको पुकारा तो आपने हमारी पुकार को सुना। पिता धन्यवाद करते हैं जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती इसी पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका राज्य आए, हम सबके मनों पर राज्य करे मेरे अच्छे मास्टर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज की सुबह में हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भाई बहन बच्चे बुजुर्ग माता पिता हमारे साथ मिलके प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, आज की भोर में प्रभु आपको के समीप आ रहे हैं, आपसे गिड़गिड़ा रहे हैं प्रभु, और अपने निवेदन अपनी प्रार्थनाओं को अपने दुख अपने दर्द को प्रभु आपके समीप लेकर के आ रहे होने दे कि प्रभु आज आपका दया वाला हाथ करुणा वाला हाथ इनके ऊपर उतरे। जब आपने प्रभु यीशु अपने बच्चों से आज के वचन से बात किया प्रभु, आपने समझाया और हमें इनकरेज किया कि यदि तुम विश्वास के साथ मेरे निकटता में आओगे तो मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करूंगा। प्रभु जितने भाई बहन बड़े विश्वास के साथ दिलेरी के साथ आज की प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, अपनी तकलीफों को अपने दर्द को और अपनी कमी घटी को प्रभु आपके समीप लेकर आ रहे हैं। हर एक वो रोगी जो प्रभु वेंटिलेटर आईसीयू अस्पताल से इस प्रार्थना को देख रहा है, जब बीमार है गंभीर अवस्थाओं में है प्रभु, नाना प्रकार की रोग इन लोगों को घेर रखा है और ये विश्वास कर रहे हैं आज के वचन के द्वारा कि प्रभु चंगा करेंगे। आपका वचन बताता है विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा। हर एक वो बीमार भाई बहनों के लिए मैं आज प्रार्थना करती हूँ, विश्वास के द्वारा हर एक बंधनों को यीशु के नाम से इनके जीवन से मैं कट कर देती हूँ, डिस्कनेक्ट करती हूँ। हर प्रकार की बीमारियां आज तुम छोड़कर इन्हें जाओ। मैं आदेश देती हूँ नाना प्रकार के बंधन आंतरिक बाहरी अंग जब यीशु पिता इनके जीवन में प्रभावित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, रिपोर्टें गलत आ चुकी हैं, यीशु के नाम से रिपोर्ट बदल जाए, इनके अंग नए हो जाए।
जाए। किडनी, लीवर, पेंक्रियाज प्रभु, आंतों में जो भी कोई प्रॉब्लम है, बच्चेदानी की अवस्था, ट्यूमर, कैंसर, यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। हर एक किडनी के भाई बहनों के जीवन से किडनियों के रोग जाए, किडनी स्वस्थ हो जाए, लीवर से दिक्कतें जाए, फैटी लीवर नॉर्मल बदल जाए प्रभु यीशु के नाम से। हर प्रकार का इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, बॉडी में किसी भी अंग में इन्फेक्शन हो रखा है, तेरे नाम से हर प्रकार का बंधन आज टूट जाए प्रभु, और ये भाई बहन चंगे हो जाए प्रभु। जहां कहीं से देख रहे ये इसी वक्त चंगाई को महसूस कर पाए, तेरी बड़ी आशीष को अपने जीवन में देख पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। अब यदि आप प्रभु परमेश्वर पिता, यदि ये हारे हुए हैं, यदि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से प्रभु बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, आर्थिक रूप से ये तंगी में आए हैं प्रभु यीशु के नाम से हर एक कमी घटी इनके जीवन से मैं खत्म करती हूँ। जब ये भाई बहन विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं तो होने दे प्रभु आपका प्रॉस्पेरिटी, आपका उन्नति इनकी जिंदगी में ये देख पाए। महिमामय धन से इनकी आशीषों को प्रभु परमेश्वर पिता इनके खेत खलियानों पर बरकतें दे, आशीष दे। जो आपकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, जो आप पर भरोसा करते हैं प्रभु यीशु, वो आपकी महिमा में आशीषित और आपके चरणों में आशीषित और सुरक्षित होते हैं। पिता धन्यवाद करते, हर एक क्षेत्र में इन्हें ब्लेस करे। जितने बच्चे हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में जब बुद्धि की कमी है प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार का प्रभु परमेश्वर पिता वो मंद बुद्धि इनके जीवन से जाए और इन्हें बुद्धि से भर दे प्रभु, आशीषित करके अपने क्षेत्र, अपनी जो भी क्षेत्र में ये तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, ऊंचे ऊंचे पदों पर ये बच्चे नियुक्त किए जाए, हर एक बेटा बेटी अच्छे पदों पर नियुक्त किया जाए। जो भाई बहन गलत रॉन्ग रिलेशन में जा चुके प्रभु, बेविचार में, नशे में फंसे, यीशु के नाम से जब इनके माता पिता और जब ये भाई बहन विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे तो पिता इनके पापों को क्षमा कर दे और इनके जीवन से हर प्रकार का पाप की अवस्था खत्म हो जाए। प्रार्थना में, उपवास में, आराधना में बढ़ने वाले ये भाई और बहन हो, आत्मिक रीति से, आत्मिक जगत में प्रभु उन्नति करने वाले बन जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, इनके परिवारों से लड़ाई झगड़े मिट जाए। जो बहनें प्रभु बड़ी नाम धराई को सुन सुन के थक चुकी, इनकी नाम धराई हो रही हन्ना की तरह, जब इनको कोई संतान नहीं है प्रभु, आज जब ये निर्णय ले रहे, एक कमिटमेंट आपसे कर रहे और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करें तो प्रभु इन्हें ब्लेस कर, गर्भ की आशीष आप इन्हें देने जा रहे, इन्हें ब्लेस कर रहे, एक बच्चे से आप ब्लेस करने जा रहे प्रभु। जिनके पास घर नहीं है, घर की आशीष देना पिता। जिनके पास प्रभु परमेश्वर पिता नौकरी नहीं है, नौकरी की आशीष देना। जिनके पास प्रभु जो जीवन साथी के तलाश में, एक अच्छी शादी के लिए खोज कर रहे प्रभु, इन्हें एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करना। जिन भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, उनकी जिंदगी में अपने तेज को चमकाना प्रभु यीशु। एक और नया साल उनके जीवन में जोड़ा, इस साल में वो बरकत और आशीष में बदले प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जिस महीने प्रभु, इस महीने जिस भाई बहनों के घर में शादी है, उस शादी में आपका उपस्थिति को मांगते हैं, आपका तेज और आपका बरकत को मांगते हैं पिता। धन्यवाद करते, हर क्षेत्र में आप इन्हें चंगा कर रहे। हर एक बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, इस बुजुर्गी अवस्था में प्रभु उनकी मदद, उनकी सहायता करना पापा। जब आज के दिन ये प्रभु अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन यूट्यूब के माध्यम से लिख रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं, तो प्रभु हर एक प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना पापा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। जब आज के दिन ये भाई बहन प्रभु यीशु पिता जहां कहीं जाते आते हैं, आपकी सुरक्षा को मांगते हैं। होने देखिए प्रभु आपका बरकत, आपका दया वाला हाथ मांगते हैं। हर क्षेत्र में इन्हें ब्लेस करना, जहां कहीं आज जाए और आए प्रभु, इनके जाने और आने में आपकी सुरक्षा को मांगते हैं पिता। धन्यवाद करते एक एक भाई बहन को प्रोटेक्ट करने के, सुरक्षित करने के लिए प्रभु आपने इन्हें सुरक्षा में बदल दिया। आज हर एक धोखे से, फ्रॉड से प्रभु परमेश्वर पिता, उलझाने वाले पापों से इन्हें बचाना प्रभु। जिस कामों में ये हाथ लगाए प्रभु, इन्हें बरकत और आशीष में बदल देना। आपका वचन कहता है व्यवस्था की पुस्तक से जो मन लगाते हैं वो प्रभावशाली होते, वो सफलता में बदल जाते। जब ये आपकी महिमा में आ रहे, आपको धन्यवाद दे रहे, सुबह की शुरुआत प्रभु यीशु आपके नाम से कर रहे, तो प्रभु आप इनके जीवन में बरकत दीजिए और ये प्रभावशाली हो, ये सफलता में बदल जाए, ये विजयी जीवन जिए, ये प्रॉस्पेरिटी में जिए प्रभु, ये अलौकिक स्वास्थ्य में बदल जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते, एक एक जन को आपने छुआ और चंगा किया। आज के दिन प्रभु जहां कहीं जाते आते प्रभु आपका प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा मांगते हैं। हर एक संकट मुसीबत से इन्हें बचाना, हर एक दुर्घटना से इन्हें बचाना, इनके परिजनों के, इनके लोगों की रक्षा करना, इनकी रक्षा करना पिता। धन्यवाद करते तेरे बेटे बेटियों को आपके पवित्र लहू में छुपा देते प्रभु। हम सब तेरी संतान, हम सब पर तेरी करुणा और तेरा दया वाला हाथ बना रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन, आज की सुबह आपने आशीषित किया और हर एक भाई बहन के जीवन में
हर प्रकार के बंधनों से, बीमारियों से, कमी घटी से आपने छुटकारा दिया। पिता धन्यवाद करते हैं, हर एक मन में विश्वास ठहर जाए और विश्वास के द्वारा प्रभु धीरज के साथ आपके साथ चलने पाए और अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में उत्तर को पाए। प्रभु धन्यवाद करते, आपने चंगा और आशीष किया, इसलिए सारा आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।